हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें हमारे चैनल पर ज्योमेट्री की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम हर एक वीडियो में 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भी स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिफरेंस है, या उनकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्क्वायर होता है उसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी सभी भुजाओं की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल एक समान होती है। यानी ये वाली जितनी होगी उतनी ही ये होगी, और जितनी ही ये वाली होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। यानी कि अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी ए होगी, और इसकी भी ए होगी, और इसकी भी ए ही होगी। तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो ये वाली साइड होती है वो नीचे वाली अपोजिट लाइन या अपोजिट साइड के पैरेलल होती है, और जो ये वाली लाइन है ये भी सामने वाली अपोजिट साइड के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा बी स्क्वायर की सभी साइड्स एक तो इक्वल होती हैं, और दूसरा एक आमने सामने की साइड्स के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। तो चलते हैं रेक्टेंगल की ओर। तो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल में आमने और सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो आमने और सामने की साइड हैं वो लेंथ में भी बिल्कुल बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। इसी तरह जो ऊपर वाली है वो इस नीचे वाली साइड के पैरेलल होगी और बराबर भी होगी, और जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के बिल्कुल पैरेलल और इक्वल भी होगी। तो आगे हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के एंगल्स के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, तो उसके जो सभी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। तो इसके जो चारों कोण होते हैं वो सभी के सभी 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। तो सेम ऐसे ही बिल्कुल रेक्टेंगल में है। रेक्टेंगल की भी जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटती हैं। तो इसके भी सभी कोण 90 डिग्री ही होते हैं। तो आगे फ्रेंड्स, हम इन दोनों के डायगोनल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो लेंथ में बिल्कुल बराबर होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कोण बनेगा 90 डिग्री का, और दोनों के दोनों डायगोनल स्क्वायर को 4 राइट एंगल ट्राइंगल में तोड़ देते हैं। जो ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरीके से ये तीनों की तीनों भी बाकी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो स्क्वायर के डायगोनल है वो स्क्वायर को 4 राइट एंगल ट्राइंगल में तोड़ देते हैं। तो आगे देखते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में एक दूसरे के बराबर होते हैं, सेम एज स्क्वायर की तरह, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री की बजाय अलग अलग एंगल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं ये कोण कोई फिक्स हो, जितना इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में लंबाई में फ़र्क होता जाएगा इनका भी एंगल चेंज होता जाएगा। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को डिफरेंट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आगे फ्रेंड्स, हम इन दोनों के पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो
तो फ्रेंड्स हमें पता है पैरामीटर जो होता है वो होता है किसी भी चीज़ का घेरा, यानी कि इस स्क्वायर का घेरा। तो फ्रेंड्स पैरामीटर का मतलब है जब हम यहाँ से शुरू करके यहाँ से घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पे आएंगे तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसी को किसी भी चीज़ का पैरामीटर बोलते हैं। तो मान लीजिए स्क्वायर की एक साइड है, इसकी लंबाई है a। हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स की लंबाई जो होती है वो बराबर होती हैं या आपस में वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो अगर ये वाली साइड a है तो ये वाली भी a हो जाएगी और ये वाली भी a होगी और ये वाली भी a ही होगी। तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, a प्लस a इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। भी अगर हम स्क्वायर की साइड को 4 से गुणा कर देंगे तो स्क्वायर का पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया 4a। इसी तरह रेक्टेंगल में देखते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल की ये वाली साइड है, इसकी लेंथ है a और ये जो साइड वाली लेंथ है इसकी जो लंबाई है वो है b। तो जो ये सामने वाली साइड है इसकी भी लंबाई हो जाएगी a, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने और सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसी तरह b के सामने वाली साइड भी b हो जाएगी। तो इसको हम सभी को अगर जोड़ेंगे तो हमारा पैरामीटर निकलेगा a प्लस b प्लस a प्लस b, यानी कि 2a प्लस 2b, 2 को कॉमन ले लेंगे, a प्लस b। तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल के आया 2a प्लस b, यानी कि कोई भी दो बगल वाली साइड को जोड़कर उसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम इन दोनों के एरिया के फॉर्मूले को भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर स्क्वायर की ये वाली साइड a है तो हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसकी बगल वाली साइड ये भी हो जाएगी a और स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है वो है साइड इनटू साइड। तो a को a से गुणा करेंगे तो हमारा स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। तो जब a को a से गुणा करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा a स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। इसी तरह रेक्टेंगल की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेक्टेंगल की ये वाली साइड यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई a है और ये बगल वाली साइड यानी कि रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो b है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि a इंटू b। तो रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू होगा a b। तो आगे फ्रेंड्स आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो में गौर किया होगा तो आपने देखा होगा भी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की सारी शर्तें या सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि रेक्टेंगल की आमने और सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर और पैरेलल होती हैं। तो इसी तरह स्क्वायर में भी तो आमने और सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसमें सभी की सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। सेम स्क्वायर में भी तो सभी की सभी साइड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। तो रेक्टेंगल के विकर्ण भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी तरह स्क्वायर के भी तो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो जब स्क्वायर एक रेक्टेंगल की सभी कंडीशन को फुलफिल करता है तो क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा जी हाँ। स्क्वायर एक स्पेशल केस कह लीजिए रेक्टेंगल का, या एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल कह लीजिए। तो इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल की सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो स्क्वायर एक स्पेशल केस का रेक्टेंगल है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप हमेशा एक बात याद रखिए कि
ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स। बी, जो सभी के सभी स्क्वेयर हैं वो रेक्टेंगल हैं, लेकिन सभी के सभी जो रेक्टेंगल हैं वो स्क्वेयर नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ज्योमेट्री की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम ज्योमेट्री के सारे ही टॉपिक्स को वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में क्लियर करेंगे। अगर आप भी ज्योमेट्री को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।